This is the building, main tower. इसको 1405 में इसको बनाया गया. Where are you from? Ukraine. Oh wow. Welcome to Frankfurt, Germany. Yes. स्वागत है आपका. और हमने चेक इन कर लिया है और इस हमारे टूर का ये सबसे बड़ा रूम है, इसलिए सबसे बड़ा भी और सबसे लग्जरियस. सबसे बड़ा सबसे लग्जरियस इसलिए दिखा देता हूँ. बाकी रूम तो दिखाए नहीं, कहीं तो बहुत छोटे छोटे थे. सो प्रॉपर बेडरूम है. और मेरे लिए तो एक्साइटेड ये है कि योगा का बहुत अच्छा मैट लग जाएगा सुबह. मैंने ऑलमोस्ट हर दिन कंप्लीट योगा किया है. सो ये एक अचीवमेंट है इस टूर की. और किचन है ये यहाँ पे छोटा सा, जैसे फ्लैट्स में रहता है. एंड परफेक्टली फाइन विंडो हैं दो बड़े बड़े. एंड दैट्स गुड. सो अभी हम लोग निकल रहे हैं. एक दो चीज़ें दिखाते हैं आपको. लेट्स मूव. सो देखिए फ्रैंकफर्ट के रोड्स. हमने जो अपार्टमेंट लिया है ये मेन स्टेशन के पास में है. फ्रैंकफर्ट मेन उसको बोलते हैं. सो मैंने तो पहली बार, काफ़ी टाइम से मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, पहली बार मैंने अपार्टमेंट लिया है. और अपार्टमेंट भी इसलिए ले लिया क्योंकि पूरी फैमिली थी. लेकिन एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा अपार्टमेंट का. सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, थोड़ा सा पीसफुल रहता है, कोई शोर शराबा नहीं रहता है. सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा अपार्टमेंट में रहने का. और अभी हम निकल रहे हैं. पहले हम जाएंगे, वी आर गोइंग टू मेन टावर. मेन टावर यहाँ पे एक लोकेशन है, वहाँ से हम लोग व्यू देखेंगे ऊपर से. और लगभग शायद 50वीं मंजिल पे है. सो लेट्स गो. अच्छा नज़ारा. एक आपको 360 व्यू दिखा देता हूँ. देखिए ये ऊँची ऊँची बिल्डिंग्स हैं काफ़ी सारी. एंड पीपल आर वॉकिंग अराउंड. दिस इज़ द बिल्डिंग, मेन टावर. देखते जाइए आप, देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए. यस, इस बिल्डिंग में हम लोग जाने वाले हैं अभी. नीचे से ऐसी दिखती है, ऊपर से नज़ारा कैसे दिखता है चल के बताते हैं. बहुत सारे स्कूल के बच्चे हमारे सामने हैं. वी आर फॉलोइंग देम. रोमरबर्ग को हर टूरिस्ट निहारता है, नज़दीक से फ़ोटोग्राफ्स लेता है. इसको 1405 में इसको बनाया गया और 1955 में इसको रिनोवेट किया गया. और यहाँ का फेमस टाउन हॉल भी यहीं पे है. और ये जगह फेमस है बहुत सारी चीज़ों के लिए. बहुत सारे कमर्शियल एक्टिविटीज़ इसके आसपास में होती हैं. इलेक्शंस में भी इसका इस्तेमाल होता है इस जगह का. और फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो है ही है. पुरानी बिल्डिंगें हैं. रेनोवेशन में भी ये ध्यान रखा गया है कहीं ना कहीं कि बिल्डिंगों की जो प्राचीनता है उसको बरकरार रखा जाए. और इसीलिए ये चीज़ें सुंदर भी लगती हैं. हालांकि
फ्रैंकफर्ट के बारे में यह कहा जाता है कि ये नवीनता और प्राचीनता दोनों का संगम है। यहाँ पे नई नई बिल्डिंग्स भी बहुत अच्छी अच्छी हैं। मेन टावर आपने देखा होगा, मेन टावर जैसी बड़ी बिल्डिंग भी है जिसके 54 फ्लोर्स हैं, और साथ में उसके बिल्कुल विद इन 1 किलोमीटर ये दूसरी फेमस जगह है जहाँ की प्राचीनता को यहाँ पे संभाल के रखा गया है। अभी यहाँ पे टाइम हुआ है, इट इज़ एग्जैक्टली 7:55 और सूर्यास्त अभी हुआ नहीं है। तो यहाँ का नज़ारा क्या है एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी जब भी आप फोटोग्राफ्स देखेंगे तो उसमें ये बिल्डिंग आपको ज़रूर दिखाई देगी। ये सीधा गोल एक टावर, और बहुत बड़ा नहीं है ये एरिया, लेकिन बहुत सुंदर है। अलग अलग से कलर्स में ये थोड़ा और अच्छा लग रहा है। और कहीं ना कहीं इसको देख के जो हमने बेल्जियम ब्रसेल्स में हमने ग्रैंड पैलेस देखा था, ग्रैंड पैलेस हालांकि वास्तव में ग्रैंड था, वैसा तो ये नहीं है, लेकिन वैसी कुछ फील आ रही है इसको देख के। क्राउड बहुत ज़्यादा नहीं है। ब्रसेल्स में तो ग्रैंड पैलेस पे बहुत ज़्यादा क्राउड था, लेकिन यहाँ उतना क्राउड नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा लग रहा है। इसकी एक रास्ता तो ये है जिस रास्ते से हमने भी एंटर किया था। यस इट इज़ देयर। और एक रास्ता ये है मेरे बिल्कुल सामने। 2 रास्ते हो गए, तीसरा ये सामने है, 3, एक ये इधर सामने, 4 पूरी रेकी कर ली हमने तो इसकी। और 5वां एक वो रास्ता, हाँ 5वां एक वो है। सो ये चौराहा होता है ना, ये पंचराहा आप इसको कह सकते हैं। और एक बार फिर मैं आपको 360 व्यू दिखाता हूँ। ये मेरे फ्रंट का हिस्सा है, और अगर मैं इसको 4 कोनों में डिवाइड करूँ तो एक कोन तो ये हो गया इसका, दूसरा हो गया एग्जैक्टली ये कंप्लीट मैं कर पा रहा हूँ। दूसरा होगा यहाँ से, ये गली है मेरी लेफ़्ट में और राइट में गली, तो इसके बीच का हिस्सा। और थर्ड वन को हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। और तीसरा जो कोना है ये थोड़ा सा बड़ा कोना है, ये मान के चलिए आप, ये यहाँ पे जाके फिनिश होगा उस गली पे। एंड फोर्थ वन थोड़ा सा छोटा रह गया क्योंकि एग्जैक्टली 4 कोने इसके बराबर नहीं है। बट एनीवे आप देखिए, निहारिए। और जब भी कभी आपको आने का मौका मिले तो ये जगह आपको कुछ देखी सी नज़र आएगी। और यहाँ पे एक छोटी सी गुड़िया और मोस्ट प्रोबेबली उसकी मम्मी डांस करते हुए, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे हैं, मस्ती के मूड में हैं। उनके पेरेंट्स फोटोग्राफ उनके लेते हुए। यस, रोमर को मैं ढूंढ रहा था, रोमर का मीनिंग क्या है। तो रोमर बोलते हैं जिस व्यक्ति का रोम से कोई कनेक्शन रहा हो। तो शायद पहले तो जर्मनी शायद पहले नहीं रहा होगा, बहुत ज़्यादा तो मुझे हिस्ट्री नहीं मालूम, लेकिन रोम एक फेमस स्थान रहा है इतिहास में। तो रोम में रहने वाला कोई व्यक्ति यहाँ पे आया होगा, या इस एरिया को ही रोम कहा जाता होगा। तो उस प्रकार की, उस वजह से शायद इसका नाम रोमर पड़ा होगा। दो ब्यूटीफुल गर्ल्स खुश हो रही हैं देख के। यस, वाह। वेयर आर यू फ्रॉम? Ukraine. Oh wow, Ukraine. Are you here first time? Are you here first time? We live
here like for 3 years. 3 years, okay. Yes. Are you student? Yes. Oh, yeah. You know English? 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 Yes. Okay, that's great. What are you doing here? Means, are you studying here? Yes. What are you doing? I learn German Achha, German. and work Okay. here. Okay. I'm student in Ukraine. Okay, student in Ukraine. Yes. Basically, you are from Germany, but you are student in Ukraine. Yes. Is it right? Yeah. Yes, online study. Online study. Yeah. What are you doing? Means engineering, doctorate, Digital management. digital management. Yeah. Graduation or post graduation? I don't know. Graduation means. So What are you doing here, Diana? you are doing digital management. Yeah. Okay. That's great. Thank you so much. Thank you so much. Bye Yeah, bye. bye. So लोग फ्रेंडली हैं एक्चुअली. मैं जस्ट वीडियो बना रहा था तो उन्होंने देख के उन्होंने विक्ट्री साइन करना स्टार्ट किया, तो फिर मुझे लगा कि चलो मैं थोड़ा सा बातचीत करता हूँ. सो ये है रोमन स्क्वायर. मैंने बहुत सारे वीडियो देखे यहाँ आने से पहले, और आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी कभी ना कभी यहाँ पे आएंगे. नेचर आपको सपोर्ट करेगी, क्योंकि जिन चीज़ों के बारे में हम लोग सोचते हैं, विजुलाइज करते हैं, तो फिर नेचर हमें हेल्प करता है. और ये यहाँ पे शायद चर्च की घंटी बज रही है, तो इन चर्च की आध्यात्मिक आवाज़ों के साथ में बाय बाय टाटा फ्रॉम रोमरबर्ग. थैंक यू.